नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि नायरा एंगेजमेंट के लिए तैयार हो जाती है और एक प्रिंसेस गाउन में दिखती है। वो जैसे ही बाहर निकलती है उसकी नज़र सबसे पहले कार्तिक पे पड़ती है। वो देखती है कि कार्तिक किसी के साथ बात कर रहा था, लेकिन जैसे ही कार्तिक उसकी तरफ देखने वाला होता है वहाँ पर आशी आ जाती है और कार्तिक को डिस्ट्रैक्ट कर देती है और उससे बातें करने लगती है। ये देख के नायरा को बहुत चिढ़ होती है और वहाँ पर कार्तिक और आशी को साथ देख कर नायरा तो जैसे जल भुन ही जाती है और अपने आप को जैसे तैसे कंट्रोल करके वहाँ से निकल जाती है। नायरा कार्तिक और आशी को देखते हुए जाती रहती है। तभी वो टकरा जाती है और उसको चोट लग जाती है। ये देखकर कीर्ति फटाफट उसके पास आती है और कहती है कि उसे ज़्यादा चोट तो लगी नहीं ना, ज़्यादा जलन तो नहीं हो रही है ना, इससे करके उसको ताना मारती है। नायरा चुप हो जाती है। उतने में दादी नायरा के पास आती हैं और नायरा से बातें करने लगती हैं और उसकी तबीयत के बारे में पूछती हैं और कहती है कि इस बारे में उसने उन्हें कुछ क्यों नहीं बताया। ये सुनने के बाद नायरा को लगता है कि शायद दादी उसके टूटे हुए पैर के बारे में बात कर रही हैं, लेकिन दादी तो बात कर रही थी किसी और ही सब्जेक्ट के बारे में। लेकिन नायरा और दादी के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और नायरा कहती है कि मुझे लगा ये जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं होगा और आप इस बात को पसंद नहीं करेंगी। लेकिन दादी कहती है कि हमारा भी कुछ रिश्ता है। दूसरी तरफ स्वर्णा उन्हें बातें करते हुए देख लेती है और ये देख के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर दादी डॉक्टर से और नायरा से क्या बातें कर रही हैं अकेले में जाकर। इतने में कार्तिक वहाँ आता है। कार्तिक की नज़र नायरा पे पड़ती है और वो उसे देखकर शॉक हो जाता है। नायरा को देखकर उसको पुराने दिन याद आ जाते हैं, लेकिन वो फिर सोचता है कि उन सब बातों को याद करने का कोई फ़ायदा नहीं। थोड़ी देर के लिए कार्तिक इमेजिनरी दुनिया में चला जाता है और नायरा को एक प्रिंसेस के रूप में देखता है जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। ये सब देखने के बाद वो अचानक रियलिटी की दुनिया में वापस आता है जहाँ पर उन दोनों का बहुत तगड़ा झगड़ा चल रहा होता है। ये सब सोच के कार्तिक निराश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। नायरा सभी से मिलती है और बातें करती है। वहीं पे आशी आ जाती है और नायरा से बातें करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ नायरा आशी को और कार्तिक को देखकर कार्तिक को ताने मारने लगती है। ये सुनकर नायरा और कार्तिक के बीच छोटी सी बहस हो जाती है, जिसे देख के फैमिली वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं और उन दोनों को समझाकर अलग अलग बिठा देते हैं। आशी उन दोनों को समझाती है और रोकती है और वहाँ से कार्तिक को लेके चल जाती है। आशी कार्तिक को लेके गई है देख के नायरा और भी ज़्यादा जेलस हो जाती है। वहीं नायरा गाड़ी में से गिफ्ट्स निकालने जाती है तो वो आशी और कार्तिक को वहाँ पर अकेले में साथ देखती है। वो दोनों ढेर सारी मस्ती कर रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। ये बात देखकर नायरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो कार्तिक को मन में ताने मारने लगती है। दूसरी तरफ जैसे ही कार्तिक उसकी तरफ देखता है नायरा मुंह फेर लेती है और कार्तिक सोचता है कि वो उसे देखकर मुंह फेर रही है, उसे बात नहीं करनी। ये देख के कार्तिक भी उससे गुस्सा हो जाता है। उतने में ही नायरा के हाथ से गिफ्ट गिरने लगते हैं और कार्तिक हेल्प के लिए आगे आता है तो नायरा कहती है कि वो खुद की हेल्प वो खुद कर सकती है, वो जो कर रहा है वो करता रहे। ये बात सुनने के बाद नायरा वहाँ से चली जाती है। कार्तिक भी नाराज़ हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ नक्श और कीर्ति को साथ में बताया जाता है। वो लोग काम कर रहे थे और काम के साथ साथ में उनकी बातें और मस्ती भी बताई जाती है। दूसरी तरफ पार्टी शुरू हो जाती है, एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट होती है और साथ में सभी को डांस करने के लिए भी कहा जाता है। सबसे पहला डांस सब चाहते हैं कि नायरा और कार्तिक करें, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, इसलिए कीर्ति और नक्श ने एक प्लान बनाया है। वो लाइट सब जगह की ऑफ कर देते हैं और नायरा कार्तिक से कहते हैं कि सब कुछ खराब हो गया है, लाइट में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, जिसे देखने के लिए नायरा कार्तिक भागे जाते हैं और अचानक सब जगह की लाइट लिपझिप होने लगती है। ये देख के सब डर जाते हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में बताया जाएगा कि किस तरह से नायरा कार्तिक और कैसे डांस करने वाले। सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट एपिसोड और इसमें कोई भी इंप्रूवमेंट चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।